हाय गाइस, दिस इज शुभम अडवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक करना चाहता हूँ शानू पॉटर जी को फॉर इनवाइटिंग मी ऑन हर चैनल टू शेयर माय जर्नी। जो भी मैंने कैसे स्टार्ट करा डांस करना। डांस से याद आया, जिसको नहीं पता है, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता हूँ, डांस की वीडियोस डालता हूँ, बेसिकली रील्स, जो नया फीचर आया है इंस्टाग्राम पे। और रिसेंटली मेरी अभी एक वीडियो वायरल हो गई है जिसके मोर देन 6 मिलियन व्यूज़ है और मोर देन 1,30,000 लाइक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरी लाइफ जर्नी के बारे में। थोड़ी सी बोरिंग होगी लेकिन आई होप काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे, जो लोग अपने एक प्रोफेशन और प्रोफेशन के साथ पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। और लेट मी टेल यू कि ये वीडियो में बिल्कुल भी कट्स मैं नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आई वांट टू रिप्रेजेंट द रियल मी। ठीक है, तो जितना रियल मैं हूँ, जैसा मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ, वैसा ही मैं ये इंटरव्यू रखना चाहता हूँ। और ये भी मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मिलियन व्यूज़ वाले बहुत परफेक्ट होते हैं। मैं भी पहले लोगों की वीडियोस देखता था और उनके मिलियन व्यूज़ होते थे, तो मेरे को लगता था कि वो लोग बहुत परफेक्ट हैं, हर एक वीडियो बहुत वायरल जाती है, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे अंदर बहुत फ्लॉज हैं। आई होप शायद उनमें भी होंगे, लेकिन मेरे अंदर तो हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उन चीज़ों को। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत नॉर्मल लड़का हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं हूँ केवी का प्रोडक्ट। तो शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि केवी में इतना ज़्यादा मेरे टाइम पे हिप हॉप, इतना डांस नहीं था, दिल्ली में इतना कोई सीन नहीं था। और मेनली जो डांसेस होते थे वो फोक डांसेस होते थे, क्लासिकल डांसेस होते थे, स्पोर्ट्स होता था बहुत। लेकिन डांस जो मैंने मेनली स्टार्ट करा है वो है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने सबसे पहले, उस टाइम राघव बहुत फेमस हुआ था, क्रॉकरोड्स, और उसका स्लो वॉक इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि सबको वो सीखने की वो रहती थी कि यार राघव का वो स्लो वॉक सीखना है। और मैंने कोशिश धीरे धीरे करके मैंने सीख लिया था किसी तरह, ताकि मैं कॉलेज में कूल वो वाला बन पाऊँ। तो जब मैंने स्लो वॉक करा था तो मैं कॉलेज में अपने सेकंड बंदा था जिसने स्लो वॉक करा था। और काफ़ी लोगों में वो हो गया था कि यार ये डांस करता है। उस टाइम स्लो वॉक ही एक बहुत अच्छा डांसर माना जाता था। सिर्फ स्लो वॉक आती थी मेरे को और ज़्यादा कुछ डांस नहीं आते थे, थोड़े बहुत माइकल जैक्सन के स्टेप्स कर लेता था। तो सबसे पहली बात तो मैं कोई ट्रेन डांसर नहीं हूँ स्टार्टिंग से ही। जो भी सीखा है मैंने यूट्यूब से सीखा है, नहीं तो टीवी से सीखा है, या फिर माइकल जैक्सन की वीडियोस देखता था मैं, राघव DID बहुत चलता है वो सब देखता था, उससे सीखा है। कहीं ऐसे ट्रेंड नहीं हुआ हूँ मैं कहीं से भी। तो अभी हम कहाँ पे थे? हाँ, हम आ गए थे कॉलेज पे। तो कॉलेज में वो कूल बनने के लिए होता है ना कि डांस सीखा, स्लो वॉक सीखी, फिर धीरे धीरे डांस में हाथ पैर मारे, थोड़ा बहुत सीखा, परफॉर्म किया लोगों में, लोग थोड़े बहुत जानने लग गए। तो होता है ना वो कि यार लोग जान रहे हैं कि भाई बढ़िया है, सारे लोग देख रहे हैं आपस में, और सही लगता था, अच्छा लगता था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डांस एज अ प्रोफेशन मैं ले पाऊँगा, क्योंकि जो मैं देखता था कि बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, DID में तो बहुत बढ़िया बढ़िया डांसर्स आते थे। फिर धीरे धीरे मैं ये सब, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सब मैं पहले चंडीगढ़ में था तो उधर के सीन की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना कॉलेज शिफ्ट किया, मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में मैंने कॉलेज में देखा कि यार दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। मेरे साथ के मेट्स ही इतना सही डांस करते थे, तो आई हैव टू इम्प्रूव माई लेवल। तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना और स्टार्ट करा। उस टाइम मेरे सबसे पहले ध्यान में आए, मैंने यूट्यूब पे सबसे पहली बार देखा था ले ट्विंस को, और उनसे मैं इतना इंस्पायर्ड हो गया। वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और उनसे मैंने नहीं देखा आज तक कोई, मेरे अकॉर्डिंगली उनसे ऊपर कोई डांसर है। बहुत बहुत सही था। और उनके मूव्स ऐसा लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है। फिर धीरे धीरे मैंने उनको इंस्पायर होके उनके स्टेप्स कॉपी करना शुरू करे। उनके स्टेप्स देख के मैं सीखने लगा यूट्यूब से ही, क्योंकि उस टाइम ट्यूटोरियल्स वगैरह कोई भी अवेलेबल नहीं था उनके स्टेप्स के।
और आजकल तो लेटविंस DID पे भी आए थे, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं वो। ऑब्वियसली वो बहुत डिज़र्व करते हैं इससे ज़्यादा ही। तो मैंने यूट्यूब से उनके सारे स्टेप्स वगैरह सीखे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऐसा है अंडरग्राउंड सीन में कि यार ये लोग कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लाइक मैं आप लोगों को इस इंटरव्यू के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि कोई चीज़ किसी चीज़ को कॉपी कर रहा है तो वो डांस नहीं है, ठीक है। क्योंकि माइकल जैक्सन को बहुत लोग कॉपी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कॉपी करते हैं, और मेरे अकॉर्डिंगली वो डांसर्स ही हैं। क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज़ को अपनी किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हो थ्रू बॉडी मूवमेंट्स, तो वो डांस ही है मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी सबका अपना ओपिनियन है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा भी चलता है कि यार ये कॉपी कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन लाइक क्यों, डांस सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, डांस इज़ फॉर जॉय, तो उसके हिसाब से लोग लेते नहीं है डांस को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली लेना अच्छी बात है, ठीक है, प्रोफेशनली, लेकिन एक दूसरे को गिरा के प्रोफेशनलिज्म दिखाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तो ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं, इस सबको साइड रखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे सीखा, अपने कॉलेज में परफॉर्म किया, फिर दोबारा जैसे दिल्ली में फेस्ट होते थे, मेरा IP का कॉलेज था, तो काफ़ी ज़्यादा फेस्ट वगैरह होते थे, तो उधर परफॉर्म करते थे। तो अच्छा लगता था। कई बार जीते, बहुत बार हारे भी थे। तो जितने सारे लोग थे, बहुत ऐसे लोग भी थे उसमें कि यार कोई बात नहीं, हार गए तो। लेकिन कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार लाइक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था। डिप्रेस मीन्स वैसा वाला डिप्रेशन नहीं कि बहुत रोने लग गया ये वो। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था पर्सनली कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना टाइम दे रहे हैं, क्लासेस छोड़ के हम प्रैक्टिस करते थे, हमने ग्राउंड में प्रैक्टिस करी है, हमें उस टाइम प्रोवाइडेड नहीं था लाइक एक अलग जगह जहाँ पे AC वगैरह हो। तो करते थे हम लोग, पार्क में प्रैक्टिस करते थे, धूप में प्रैक्टिस करते थे, खाना वाना सब इधर उधर हो जाता था, कोई स्केड्यूल नहीं होता था कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बस डांस। उस टाइम पे बहुत सीखा था मैंने। लेकिन उस टाइम पे मैंने एक और चीज़ सीखी कि जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, तो तुम अपना माइंडसेट किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लाइक कि यार कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, तो मतलब उससे आपको मतलब गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग है। हो सकता है वो किसी और प्रोफेशन में या किसी और चीज़ में अच्छा करना चाहता हो। आपका अगर उस चीज़ में मन है तो आप उस चीज़ को फोकस रखिए और सीखते रहिए, ठीक है। ऐसा मत करिए कि यार हार गए हैं तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसको एक पॉजिटिव वे में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता था मेरे साथ कि यार हार गए, अब कुछ नहीं करना है, डांस नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बातें हैं, ये सब छोड़ो, ऐसे इतना ज़्यादा भी नहीं सुननी चाहिए। तो फिर जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी जगह हारते भी थे। फिर धीरे धीरे मेरे को लाइक यूट्यूब का पता लगा। उस टाइम यूट्यूबर्स काफ़ी सारे आए थे, एकदम से नया सीन बना था कि यार यूट्यूबर्स हैं, बहुत ज़्यादा डांस वाली चीज़ें डाल रहे हैं, कोरियोग्राफीज डाल रहे हैं। मैं पर्सनली गुड नहीं था पहले कोरियोग्राफी में। मैं फ्री स्टाइल कर लेता था, एज आई सेड कि मैं लेटविंस का स्टाइल बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और उनके काफ़ी सारे स्टेप्स कॉपी भी करता हूँ। तो इसमें कोई मेरे अकॉर्डिंगली कोई बुरी बात नहीं है। तो हाँ, मैं कॉपी भी करता हूँ उनके स्टेप्स, और मेरे तो आइडल हैं तो मैं तो करूँगा ही कॉपी। तो ऐसा है कि लाइक मैं करता था फ्री स्टाइल, बहुत ज़्यादा करता था। मेरे को कोरियोग्राफी में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करा जाता है, कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे काउंट्स देने होते हैं, वगैरह वगैरह। वो चीज़ मैंने अपने कॉलेज में सीखी, जो दिल्ली वाला कॉलेज था। और फिर धीरे धीरे जब आने लगी तो मैंने भी स्टार्ट करा, एज आई सेड कि पहले यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब उस टाइम यूट्यूब की बहुत हवा सी आई थी कि यार यूट्यूबर है। तो यूट्यूब स्टार्ट करा, वीडियोस वगैरह बनाई, कोशिश करी अपने दोस्तों के साथ। लेकिन एज आई सेड कि सबका माइंडसेट बहुत अलग होता है। तो हो सकता है उन लोगों को वो चीज़ इतनी ना, वो वाला विजन ना हो जो मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में, या मैं उसको
विजुअली जो मैं सोच पा रहा हूँ वो चीज़ मैं शायद उनके दिमाग में कभी डाल ही नहीं पाया। तो मैंने एक दोस्त के साथ स्टार्ट किया, उसने छोड़ दिया, फिर दूसरे दोस्त के साथ स्टार्ट किया, फिर उसने छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर हमारा 4th ईयर आ गया। इसी चक्कर में तो यूट्यूब तो चला नहीं, तो वो काफ़ी सही, मतलब हार आई बहुत अच्छी। फिर जब हमने वो चला नहीं, फिर 4th ईयर आ गया तो जॉब्स वगैरह ढूंढनी है। अब यार ऑब्वियसली मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है मैंने, तो अब जॉब ढूंढनी है। मतलब थैंकफुली मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा फोर्स, लाइक वो इतना ज़्यादा नहीं बोलते कभी भी कि ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। वो हमेशा यही बोलते थे कि तेरे को जो सही लगता है तू वो कर, लेकिन जॉब करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल घर वालों पे ही डिपेंड हो जाऊं कि भाई कुछ नहीं करना है मेरे को सिर्फ मैं बैठूंगा, आप पापा हैं आराम से बैठा हुआ हूँ मैं, कि कोई बात नहीं। वो चीज़ ठीक है, सबकी अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली वो चीज़ सही नहीं थी। तो फिर प्लेसमेंट्स वगैरह आई। अब प्लेसमेंट्स में मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं कंप्यूटर साइंस में, लाइक मैं ऐसा नहीं था कि मेरी कोई बैक वगैरह आई थी, ठीक है। मैं पास हो जाता था बढ़िया मार्क्स से, 70-75% है मेरी, तो ठीक ठाक मार्क्स से पास हो जाता था। लेकिन अब फोकस मेरा डांस में था। अब मैं डांस करूं या ये करूं, तो उस टाइम मैंने अपना लाइफ डिसीजन लिया कि यार पहले अपनी जॉब ढूंढनी है, क्योंकि अगर जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक यार चाहे तुम कुछ भी करते रहो रोड पे, अब घूम घूम के मैं, चाहे ठीक है स्ट्रगल है ऑब्वियसली, उसमें भी स्ट्रगल है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहता था। और उन्होंने मेरे को इतना टाइम झेला है, मैं कुछ देता नहीं था घर पे, और हर एक चीज़ मेरे को ला के दे देते थे पहले ही, मेरे बोलने से पहले ही। और तो मैं सोचता था कि यार पहले जॉब करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ करते हैं। लेकिन जॉब अब थोड़ी बहुत तो ऐसा होता है ना कि मेरा अब इंटरेस्ट नहीं है। अब वो इंटरव्यूज़ तो ऐसे होते थे कि भाई बिल्कुल डीप में पूछते थे, तो बहुत जगह से रिजेक्ट हुआ मैं, बहुत 20-22 इंटरव्यूज़ दिए होंगे मैंने, और बहुत जगह से रिजेक्ट हुआ हूँ मैं। फिर थैंकफुली एक जगह से मेरा हो गया, अभी मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग देयर, तो ठीक है। फिर हो गया, अब एक सीन सेट हो गया कि यार चलो जॉब है, एक चीज़ हाथ में आ गई है कि यार सैलरीड इनकम इधर आती रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद अपने डांस को कैसे मैं आप सब लोगों के सामने ला सकता हूँ,